पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परी का ध्यान इस वक्त अनवी और युवराज के ऊपर था। अनवी बातें करते हुए युवराज के काफ़ी करीब क्लोज होकर खड़ी हो गई थी, जिसके ऊपर युवराज का भी ध्यान नहीं था। लेकिन परी उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर युवराज और अनवी को इतना दूर खड़ा कर दे कि वो एक दूसरे को देख भी ना पाए। तभी उसका ध्यान बेटर पर जाता है। वो बिना सोचे समझे वाइन का एक गिलास उठा लेती है। उसने ये नहीं सोचा कि उसमें शराब है। उसने बिना ध्यान दिए वाइन का गिलास उठा लिया और एकदम से गटक लिया। वाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। परी ने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसे उसका टेस्ट अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बाद जो हुआ वो देखने के लायक था। कुछ देर के बाद परी का सिर अचानक से घूमने लगा। उसे युवराज और अनवी दो दो दिखाई दे रहे थे। युवराज और अनवी को बातें करते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। युवराज ने ध्यान नहीं दिया कि परी भी उसके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन वो इस वक्त उसके साथ नहीं है। उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो परी थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई थी। वो परी के पास गया और परी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसने परी को ऐसे पकड़ा हुआ था जिससे परी कहीं खो जाएगी या उसे दूर भागने वाली हो, लेकिन उसने परी के चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, जो इस वक्त पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था। अनवी को इस तरह दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सबके सामने परी को शर्मिंदा करना चाहती थी, क्योंकि परी ने आज उसकी लाइमलाइट चुरा ली थी। जहां अनवी को सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए था, वहीं आज परी सबसे सुंदर लग रही थी, जिससे अनवी उसके ऊपर जल भून रही थी। सबकी नज़रें युवराज और परी के ऊपर थी, लेकिन वहीं परी को पूरी तरह नशा चढ़ चुका था। उसने युवराज का हाथ अपने हाथ से दूर किया और उसके बाजू को कसकर पकड़कर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। परी के हाथ छुड़ाने से युवराज काफ़ी ज़्यादा नाराज हो चुका था, लेकिन जैसे ही परी ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा, युवराज रिलैक्स हो गया। परी उसके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए बार बार अपना सिर हिला रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? युवराज ने परी से पूछा। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, चलो घर चलते हैं, परी ने दोबारा से कहा तो युवराज परेशान हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं, ये कहकर युवराज ने परी के सिर को सहलाया। परी ने अपना सर उसके कंधे से हटाया और उसकी आंखों में देखा। तब जाकर युवराज को परी का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें लाल हो चुकी थी। युवराज को परी के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुमने वाइन पी है? तो परी को पता था कि अगर उसने हाँ में सिर हिलाया तो युवराज उसे डांट लगाएगा, इसलिए अपनी गर्दन को पूरी तरह से ना में हिला दी। युवराज समझ चुका था कि परी झूठ बोल रही है, वो इस वक्त बेहद नशे में है। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुमने वाइन क्यों पी? परी समझ चुकी थी कि अब वो फंस चुकी है, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं पता था कि वो वाइन है, इसलिए इस वक्त मेरे सर में बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे घर ले चलो। ठीक है, चलो चलते हैं, ये कहकर युवराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो परी को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता था। अनवी के साथ साथ वहाँ सब लोग हैरान थे, लेकिन परी बहुत ही खुश थी। उसे युवराज का हैंडसम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। परी को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त हवा में उड़ रही हो, लेकिन वहाँ सब लड़कियों को परी के ऊपर जेलस फील हो रही थी। युवराज परी को उठाकर वहाँ से बाहर आ गया। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर अनवी को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो भी उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी कि तभी रोहित ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैडम, आपको मैं सर के घर पे छोड़ दूँगा। जैसे ही अनवी को रोहित की आवाज़ सुनाई दी, उससे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको? मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ मैडम, बल्कि आपको युवराज सर की गुस्से से बचा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी बात को ना माने, अवहेलना करे। अगर वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते तो वो आपको बुला लेते। अगर उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है
कि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ जाए। मुझे उनके साथ काफ़ी वक्त हो चुका है। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ कि उनके दिमाग में कब क्या चलता है। रोहित की बात सुनकर अनवी का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। उसने बस अपनी मुट्ठियाँ गुस्से में भींच लिया और कहा, ठीक है, मुझे अभी के अभी घर जाना है, लेकिन अभी आपकी मीटिंग का डिस्कशन बाकी है। रोहित ने कहा। तो अनवी ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने जितना कहा है उतना करो, मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है। ये कहकर अनवी वहाँ से निकल गई। रोहित भी अपना सिर खुजाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। इधर परी पूरी तरह से नशे में धुत हो चुकी थी। उसने युवराज को कसकर पकड़ा हुआ था। वो प्यार से बस उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। तभी युवराज ने उसको कार में बिठा दिया और उसे सीट बेल्ट बिठाकर खुद कार के ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे यहाँ बांध दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? परी ने चिल्लाया। चुप होकर बैठी रहो, युवराज ने कहा। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरा और अपना मुंह बना लिया। उसने अपने लिप्स का पाउडर बनाकर कहा, यू इडियट, तुम हमेशा हुक्म क्यों देते रहते हो? क्योंकि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, और वैसे भी तुम काम ही ऐसा करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वाइन पीने की? युवराज ने कहा और इसके बाद कार स्टार्ट कर दी। युवराज का ध्यान ड्राइविंग पर था। वो काफ़ी सीरियस होकर कार चला रहा था। परी को उसका इतना सीरियस होना काफ़ी पसंद आ रहा था। जब वो सीरियस होता था तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लगता था। परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके गाल को छूते हुए कहा, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, कोई मेरी जैसी लड़की को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेते? वो कहते हुए उसके गाल को प्यार से सहला रही थी। युवराज ने जल्दी से कार को साइड किया और एकदम से कार में ब्रेक लगा दी। उसने परी के हाथ को झटक दिया और गुस्से में कहा, मत छुओ मुझे, समझी? उसके हाथ झटकने से परी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसने रोने सा चेहरा बनाकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूँ, तो फिर तुम किसका टच चाहते हो? किसी का नहीं। तुम्हें ऐसे ही मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तो मेरा ध्यान ड्राइविंग से हट गया था। ये कहते हुए युवराज ने दोबारा कार स्टार्ट की। वो सचमुच परी के छूने से डिस्टर्ब हो गया था। जिस तरह परी से टच कर रही थी, युवराज के तन वतन में आग दौड़ गई। ये लड़की सचमुच माचिस का काम करती है, जो कभी भी पूरे शरीर में आग लगा सकती है। इसके बाद युवराज ने ना तो परी की ओर देखा और ना ही उससे बात की। अब दोनों फाइनली घर पहुंच गए थे। युवराज कब से नोटिस कर रहा था कि परी उसे ही देख रही है। तुम इतनी बुरी तरह से मुझे क्यों घूर रही हो? युवराज आखिरकार उसे पूछ ही लिया। मैं तुम्हें देखना तो नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र तुमसे हटती ही नहीं, परी ने कहा। तो युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वो सचमुच इस मामले में फट्टू था। तभी उसने मन ही मन सोचा, क्या परी भी उसे पसंद करती है? लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद की बात को नकार दिया, क्योंकि उसे ख्याल आया कि परी इस वक्त काफ़ी नशे में है और उसे खुद भी ध्यान नहीं है कि वो क्या बोले जा रही है। उसके बाद युवराज ने परी के ऊपर ध्यान न देते हुए उसकी सीट बेल्ट खोली, फिर उसे बाहों में उठाकर घर के अंदर ले आया। परी ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया और उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। युवराज उसके ऐसे देखने पर काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। वो परी को उसके रूम में ले गया और उससे कहा, तुम चेंज कर लो। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मैं खुद चेंज नहीं कर सकती, परी ने कहा। तो युवराज हक्का बक्कासा रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर युवराज जैसे ही वहाँ से जाने लगा, परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? उसकी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। ये लड़की उससे आज कुछ ना करवा दे तो अच्छा है। उसे ये भी नहीं पता वो खुद आग को आमंत्रित कर रही है, जिसमें ये खुद भी जल सकती है। युवराज पीछे मुड़ा तो उसने परी के हाथ को झटक दिया। उसके बाद वो रूम से निकल गया। परी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। युवराज ने नीचे आकर राधा आंटी को परी के कपड़े बदलने के लिए कहा। राधा आंटी परी के कमरे में आई तो परी बेशुद्ध सी बेड पर बैठी हुई थी। उन्होंने परी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी जान नहीं थी
कि वो उठकर बैठ सके, और राधा आंटी अकेली परी को उठाकर उसके कपड़े चेंज नहीं करवा सकती थी, क्योंकि वो गाउन काफ़ी ज़्यादा टाइट और फिटिंग वाला था और उसे पहनकर भी परी सो भी नहीं सकती थी। लाचार होकर उसने युवराज के पास वापस आ गई और उन्होंने कहा, मेरे वश की बात नहीं, वो उठ भी नहीं सकती है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। जाते हुए उन्होंने युवराज से कहा, परी उस गाउन में सो भी नहीं पाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। युवराज बाथरूम से नहाकर वापस आया और वो सीधा परी के कमरे में गया। परी बेड पर सोई हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। युवराज उसके बेड के नज़दीक जाकर बोला, उठ जाओ और चेंज करो। जैसे ही परी ने युवराज की आवाज़ सुनी, उसने घुरकर उसे देखा और कहा, मुझे नहीं करना चेंज। ये कहते हुए वो कुछ गुनगुनाने लगी। युवराज को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या गा रही है। युवराज उसके पास आकर बैठ गया। उसने परी को उसकी कमर से पकड़कर उसे उठाया। अब परी उसकी बाहों में थी। देखो, अच्छी बच्ची बनो और मेरी बात मानो। उसका इतनी प्यार से बात करते हुए देखकर परी उसकी आंखों में डूबती जा रही थी। उसने उसके गाल को हाथ लगाया और कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, बोलो तुम क्या कहना है? युवराज ने पूछा तो परी ने कहा, पता नहीं पर क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने से रोक भी नहीं पाई।